Hello, welcome friends. Today we are again with the same topic, narration. It's part 10. 9 पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं, 10वें पार्ट में आज हमारा आज का टाइटल है, टॉपिक है WH क्वेश्चंस इन रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारा नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच जो पार्ट रहता है उसके अंदर जब WH क्वेश्चन होते हैं, WH क्वेश्चन समझ लीजिए पहले क्या है। WH क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं। WH वर्ड क्या क्या है हमारे पास, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हुज एटसेट्रा। और इनके पीछे जब ये इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस में इस तरह क्वेश्चन बनाते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम रिपोर्टेड स्पीच में जब ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, तो उनको हम WH क्वेश्चन कहते हैं। तो इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लेके जाएंगे उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो टॉपिक समझ लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जब हमारा क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हो रहा है, WH मीन्स ये हमने एग्जाम्पल्स दिए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं वन बाई वन। जैसे एक सेंटेंस में लेता हूँ, यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर लेते हैं, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर। देख लीजिए, इस सेंटेंस को देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए। ये हमारा पार्ट जो है ये रिपोर्टेड स्पीच पार्ट है, और ये हमारा रिपोर्टिंग क्लाज है, राइट। अब हम बात कर रहे थे कि रिपोर्टेड स्पीच में जब हमारा सेंटेंस जो है, हमारा क्वेश्चन जो है WH से शुरू हो रहा है, तो उसको इंडायरेक्ट में कैसे ले जाएंगे। तो इस सेंटेंस में ये रिपोर्टिंग क्लाज है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है ये WH से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, WH क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, WH क्वेश्चन। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। इस डायरेक्ट क्वेश्चन को अब जब हम इसमें इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज करना है। रिपोर्टिंग क्लास का हमने लेकर के रिपोर्टिंग क्लास पीछे दिया, इसमें इसको हम पहले लेके आएंगे। जैसे इसको चेंज करते हैं, ही आस्क्ड, सेड टू किस में बदल जाएगा, ही आस्क्ड हर, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सेड टू को टोल्ड की बजाय आस्क्ड हम यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि पूछने वाली बात है। ही आस्क्ड हर, ही का ही, सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, आस्क्ड में। हर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ही आस्क्ड हर। अब पहले वाले सेंटेंसेस की तरह जहाँ हम कंजंक्शन दैट लगाते थे कोमे हटा करके, यहाँ पर दैट नहीं लगाया, कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। जो ये WH जो वर्ड है इसी को यूँ का यूँ रखेंगे, WH व्हाट। देख लीजिए यहाँ तक क्लियर, ही आस्क्ड हर व्हाट। अब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में ले जाएंगे। इनडायरेक्ट का मतलब ले जाने का मतलब, अब डायरेक्ट के अंदर तो क्या था कि ये ऑक्सिलरी जो है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। अब हम इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन में लेके जाएंगे तो यहाँ से पीछे चली जाएगी और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब यू जो है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है यहाँ पर, ये सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार, राइट। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर। तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस क्या है, हर का सी, राइट। क्लियर यहाँ तक। हर का नॉमिनेटिव जो केस है वो क्या रहेगा, सी रहेगा। यू जो है वो सी में बदल गया, किसके अकॉर्डिंग बदल गया, हमारे रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। हम पहले बहुत बातें कर चुके हैं इस बारे में। व्हाट सी, अब देख लीजिए इसकी टेंस चेंज करना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाते हैं तो हमने रूल देखा है से क्या देखा था कि सिंपल पास्ट में चला जाएगा। सिंपल पास्ट का मतलब इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और फुल स्टॉप। अब डू कहाँ गया, इसमें सेकंड फॉर्म के अंदर आ गई, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो डू की जगह डिड नहीं लगाएंगे, कहीं भी डिड लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज करें। इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन था, यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया। तो हमारा सेंटेंस बन गया, ही आस्क्ड हर व्हाट की जगह व्हाट, सी, यू किस में कन्वर्ट हो गया, सी में, व्हाट सी, वांट किस में गया, वांटेड,
क्लियर। व्हाट का एग्जाम्पल हमने देखी है। तो इसी तरह से जितने भी वर्ड्स यहाँ पर व्हाट की जगह अगर वाई है, व्हेन है या कोई इस तरह का सेंटेंस तो सेम पैटर्न रहेगा हमारा। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं। देखिए इसी तरह से एक और सेंटेंस लेंगे। सपोज हमारे पास सेंटेंस है he said how is your father। अगेन he said रिपोर्टिंग क्लास है, ये WH से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखिए he asked, वो पूछ रहा है यहाँ पर कि आपके पिताजी का क्या हाल चाल है, वो कैसे हैं, पूछ रहा है, इसलिए सेड किस में कन्वर्ट हो गया, आस्क्ड। ही आस्क्ड। अब WH जो है हाउ। अब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो इज पीछे चला जाएगा। अब ये सब्जेक्ट आ जाएगा हाउ हिज, या अगर फीमेल से पूछ रहे हैं तो हर आ जाएगा हाउ हिज फादर। और इज जो है प्रेजेंट टेंस है, इज का प्रेजेंट पास्ट जो है, इज का पास्ट जो क्या है वॉज है। हाउ हिज फादर वॉज। यहाँ पर योर को हमने हिज या हर में बदल लिया क्योंकि इसकी सेंस ये कह रही है कि आपके उसने मेरे से उससे पूछा कि उसके पिताजी का क्या हाल है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा हिज या हर। हाउ हिज फादर वॉज, हाउ हिज फादर वॉज, राइट। सो दिस इज द वन मोर एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम। देखिए सपोज हमारे पास सेंटेंस है he inquired when do you intend to pay me, राइट। समझ लीजिए ही इंक्वायरी कर रहा है, पूछ रहा है कि आप मेरा पैसा कब लौटा देंगे, आप मेरा पैसा कब लौटा देंगे। इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि उसने पूछा, उसने मेरे से पड़ताल की कि आप मेरा पैसा कब लौटाने की आपकी इंटेंशन है, कब आप लौटाना चाहते हैं। तो देखिए ही इंक्वायर्ड यहाँ पर इंक्वायरी कर रहा है तो इंक्वायर्ड का इंक्वायर्ड रहेगा। कॉमास की जगह कुछ नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि हमारा अगला वर्ड क्या है WH क्वेश्चन है व्हेन। अब डू जो है ये पीछे चला जाएगा, टेंस बदल जाएगा। इंटेंट किस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये किस में चला जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। अब हमने यू को चेंज करना है, तो यहाँ पर हम यू की जगह क्या लगाएंगे कि मेरे से पूछा था कि आप कहा, तो मेरे का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है इंक्वायर्ड मी, मेरे से पूछा था कि आप मेरा पैसा कब। यहाँ पर मी मानेंगे, मी ऑब्जेक्ट मानेंगे यहाँ पर, और मी जो है यू जो है किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर आई, व्हेन आई। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये इसको किस में बदल देंगे हम सिंपल पास्ट में, व्हेन आई इंटेंडेड टू पे। अब मी फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है हमेशा, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर ही है तो मी का जो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है ये ही हिम। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या रहेगा हिम, टू पे हिम। ही इंक्वायर्ड व्हेन आई इंटेंडेड टू पे हिम। मी किस में बदल जाएगा, ही के अकॉर्डिंग हिम में चला जाएगा, राइट। वन मोर सेंटेंस हम यहाँ पर एक और देखते हैं इसी तरह से। सपोज हमारे पास सेंटेंस है he said to us, समझ लीजिए साथ साथ, he said to us why are you, why का एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर, why are you all sitting about there
डूइंग नथिंग। वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। देख लीजिए इसको, ही सेड, पूछ रहा है हमारे से कि आप यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे, बेकार में आप सभी यहाँ क्यों बैठे हुए। तो ही आस्क्ड अस। क्लियर यहाँ तक। ही का ही सेड टू किस में बदल दिया हमने, आस्क्ड में। अस का क्या रहने दिया, अस। कॉमाज की जगह कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा WH वर्ड है, तो WH से ही शुरू करेंगे। वाई का वाई, राइट। अब इस हेल्पिंग वर्ब को हम पीछे ले जाएंगे क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदलने जा रहे हैं। अब किसकी बारी आएगी, यू। वाई यू, अस, ये यू को है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो वी, समझ लीजिए इसको। यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अस है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव क्या आएगा यहाँ पर, वी। ये नॉमिनेटिव केस था, ये भी नॉमिनेटिव केस, राइट। अब आर जो है ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, प्लूरल के कारण हम क्या लगाएंगे, वर। वाई वी वर। क्लियर है यहाँ पर। वाई की जगह वाई, यू की जगह वी। आर किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस किस में चला गया, पास्ट में। आर का प्लूरल क्या है, आर प्लूरल है, तो यहाँ पर भी हमें प्लूरल चाहिएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। वी वर, आगे ऑल सिटिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया सारा का सारा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाकी यूँ कहें, अबाउट देयर डूइंग नथिंग। आगे और कोई चेंज नहीं हम करेंगे। डूइंग नथिंग, फुल स्टॉप लग गया हमारे पास। यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन था, वो हम लगाना भूल गए यहाँ पर। तो अबाउट देयर डूइंग, एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसको हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बदल दिया। समझ लीजिए इसको। ही सेड टू आस्क्ड अस। वाई, यू की जगह वी, आर की जगह वी वर, ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। तो ये जब WH क्वेश्चंस, WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन हैं, तो हम इनको क्या हमने डिफरेंस क्या देखा कि अगर ये WH वाले नहीं थे तो हमने जो इन्वर्टेड कॉमास थे उनकी जगह हटा करके और दैट कंजंक्शन वगैरह लगाया था, हमने दैट लगाया था। तो यहाँ पर दैट नहीं लगाते हम, WH यूँ कहीं रहता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट नरेशन पार्ट 10, जिसमें हमने WH क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में देखा और उनको हमने कैसे यहाँ पर सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।